अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम बच्चों को पता होगा, क्लास 10th का फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन अगस्त का 2024 में जो चल रहा है एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है और फुल मार्क्स जो है 50 नंबर का ही है। जैसे मंथली एग्ज़ाम में हो रहा था आपका, ये फर्स्ट टर्म 2024 का क्लास 10th के लिए क्वेश्चन पेपर है। और मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, आप लोगों को पता भी होगा, ऑफिस में मैं नहीं हूँ अभी, इस वजह से आप लोगों को ये वीडियो कहीं और जगह से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपके पास सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे। नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निदा फाजली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है। शबनम कमाली को शायरी की किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी यानी गज़ल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 3 नंबर पे है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये हो जाएगा आपका पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 पे है, ध्यान से देखेंगे। शामिल निसाब अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? यानी इसके मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है? इसके मुसन्निफ़ का नाम है सोहेल अज़ीम आबादी। अगला सवाल 5th नंबर पे, अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद। अगला सवाल आपके पास 6 नंबर पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? 31% का इजाफा हुआ है। अगला सवाल 7 नंबर पे, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये आपका संगीन मसला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी रिया हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर पे, चकबस्त की वफ़ात कब हुई है? तो चकबस्त की वफ़ात हुई है आपका 1926 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 11 नंबर पे, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी तुलूक चंद महरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? ये आपका हो जाएगा परवेज़ शाहिदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं कि शायर कौन है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निदा फाजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मक्ता। आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। 15 नंबर सवाल, मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? ये फ़ारसी ज़ुबान में शायरी करते थे उर्दू के साथ साथ में। सवाल नंबर 16 है, गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा में माखूज़ है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तशबीब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? यानी गुलाम मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस आपसे पूछ रहा है। गुलाम यानी पुल्लिंग है, इसका आपको स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लॉन्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे, अकरम ने ख़त लिखा, इस जुमला में अकरम क्या है? काम करने वाले को ही फ़ाइल कहते हैं। अकरम जो है ना ख़त लिखने का काम कर रहा है, इसलिए आपका फ़ाइल हो जाएगा। फ़ाइल को हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 19 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में इसमें आला की पहचान करें। तो इसमें आला जो है ना, जिससे किसी हथियार का इल्म हो या फिर काम करने का आला हो, उसको हम लोग इसमें आला कहते हैं। बाग, खूबसूरत, लड़का और आरी, तो आरी जो है ना, ये हथियार पता चल रहा है हथियार का, और ये क्या है? हथियार है, काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल 20 नंबर पे, दर्ज झैल में वाव मजहूल की निशानदही करें। तो वाव मजहूल किसको कहते हैं? जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए। वाव मारूफ जो वाव खींच कर पढ़ी जाए, वाव मजहूल जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए, और वाव मादुला जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। पता आपको ये चला कि वाव की 3 किस्में होती हैं। ठीक है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, ख्वाब यहाँ पे वाव नहीं पढ़ा जा रहा है, ये आपका वाव मादुला है। दरखास्त में भी वाव नहीं पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये भी आपका वाव मादुला है। बाकी मोर जो है ना, यहाँ खींच के पढ़ी जा रही है, हूर जो है यहाँ खींच के नहीं पढ़ी जा रही, इसलिए इसका सही आंसर वाव मजहूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, भाभीजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो सियासत की वजह से जाना पड़ता था, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सर सैयद की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो सर सैयद की तालीम और तरबियत जो है ना, वालदा की निगरानी में यानी माँ की निगरानी में हुई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई है? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में पैदाइश हुई है, आगरा, नानिहाल में, और दिल्ली यानी ससुराल में इनकी वफ़ात हुई है। 24 नंबर सवाल, उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? याद रख लीजिएगा आप लोग, उर्दू मोहल्ला यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये आपका हो जाएगा गालिब का, मिर्ज़ा गालिब का। और एक है आपका ओदे हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट में आपको पूछा है कि ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला या फिर गालिब के 2 खतूत का मजमुआ का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख लेंगे ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला।
आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल, उर्दू किस तहजीब की ज़ुबान है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, मगरबी तहजीब हो सकता है, तो आप इसको छोड़ लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? ये भी आपका रोशनी बुक से पूछा है, तो अभी बता नहीं सकते, इसका मुताला नहीं किया हम दूसरी जगह इस वजह से, ठीक है। 27 नंबर सवाल, नज़्म वारिस शाह किसकी तख्लीक है? ये आपका सीताकांत महापात्रा होना चाहिए। बाकी आप लोग कॉन्फिडेंट के साथ में है तो इसको क्लिक कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 28 नंबर सवाल है, इबादत की जमा क्या होगी? इबादत की जमा इबादात, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 29 नंबर सवाल है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ये आपका देखिए आवाज़ हो रही है, शोरगुल हो रही है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद जो है ना, आज़ाद एक इंसान का नाम है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। अजान हो रही है, आग लग गई, ठीक है। इस तरह से हम लोग मुअन्नस के सेंस में ये तीनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। 30 नंबर सवाल, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म व हया, हम लोग बोलते हैं ना शर्म हया है कि नहीं तुमको, ठीक है, तो ये मुतरादिफ इसी को कहते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली उम्मीद करेंगे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ा, और इसमें से अगर जो भी आपको डाउट लग रहा है कि गलत बताए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिलाज़िज़क बता सकते हैं। हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मुताला कुछ भी नहीं किया हूँ, तो हो सकता है कि अगर शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग बता देना मुझे, ठीक है। बाकी हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक बन रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट आपको बना देते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल 5 क्वेश्चन का ही जवाब मांगा है, तो हम लोग बनाते हैं। कायनात की तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने की है कायनात की तख्लीक। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, रुकैया भाभी को सोने की चिड़िया क्यों फ़रोख्त करना पड़ा था? ये छोड़ दीजिए। गालिब के खुतूत के 2 मजमुआ का नाम लिखिए। मैं आपको अभी भी बताया कि ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे है आपका चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम था चकबस्त का पंडित ब्रिज नारायण, शायद इसका पूरा नाम है। चलिए इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इंडिया गेट की तामीर किसने की है? इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेज़ों ने की है। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? आपको पता है तो लिख लीजिएगा। निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? तो कमज़ोर तबके के मसाइल को जो है अपनी नज़मों में उभारा है। इस तरह से आप लोग सिर्फ कमज़ोर लिख देंगे, यहाँ पे किसके जगह ना कमज़ोर खाली ऐड कर देंगे, हो जाएगा। कमज़ोर तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है, ठीक है। निदा फाजली ने समाज के किसके जगह सिर्फ कमज़ोर लगा देना है। कमज़ोर किस तरह लिखेंगे हम लोग, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कमज़ोर इस तरह से लिख लेंगे आप लोग, कमज़ोर, बस आसानी है। कमज़ोर तबके के मसाइल को उभारा है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो ये जो है ना नफ्सियात पर महारत रखते थे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यह एक संगीन मसला है, इसमें नकरा की तारीफ़ मिसाल करें तो जिससे किसी आम चीज़ों का पता चले, इसमें नकरा का दूसरा नाम है, इसमें आम, ठीक है। जिससे किसी आम चीज़ों का पता चले उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। जैसे आप लोग लिख देंगे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, उसके बाद उसके अलावा लड़का हो गया, लड़की हो गया, किताब हो गया, शहर हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, इसमें नकरा की तारीफ़ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आपको 5 मांगा था, हम लोग लगभग 6-7 बना ही चुके हैं। अब यहाँ पे आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस तरह से बनाना है, मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब लिखिए। कंप्यूटर की अहमियत, बरसात का मौसम, महात्मा गांधी, ऐसे मजमून आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आ जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपने छोटे भाई को एक ख़त लिखकर तालीम के साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की हिदायत कीजिए, ये भी आपका यूट्यूब पे आ ही जाएगा। उसके बाद है रुकैया भाभी के मुतालिक 10 जुमले तहरीर करें। रुकैया भाभी के बारे में अगर पता है आपको कुछ भी तो आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी आपका वह ज़ेर निसाब मुनाजिर कुदरत, मुनाजिर फितरत का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो बनेगा आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन, हम आसानी से इसको बना देना है। 5 नंबर तो यहाँ से फिक्स होना ही है। दरअसल अल्फाज में से किसी 5 के ज़िद लिखिए। ज़िद का मतलब उल्टा यानी अपोजिट, अजदाद। देखिएगा, खूबसूरत का बदसूरत, अव्वल का आखिर, जायज़ का नाजायज़, सवद का जिया, सवाब का अजाब, ठीक है, सवाब का अजाब, ख़ज़ा का बहार, सवाल का जवाब, हक का उल्टा, बातिन, और गुल का मतलब होता है फूल, गुल का आपका खार हो जाएगा, खार का मतलब होता है कांटा, आसमान का ज़मीन। तो ये पूरा हम लोगों ने सब्जेक्टिव भी जहाँ तक बना उसको बनाए, ऑब्जेक्टिव जहाँ तक बना उसको बनाए। और आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन पेपर की दरख्वास्त भी है, और जल्दी आप लोगों को चाहिए भी होता है ताकि कुछ भी मिल जाए, हम लोग जो है इसको बना लें देख करके। चलिए, उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये क्लास ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बाकी कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके, या फिर हो सके तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, AS उर्दू एजुकेशन नाम से, ठीक है। चलिए, करते हैं क्लास को यहीं तक एंड, मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।